हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। औसत क्या होता है, औसत के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, औसत को हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। औसत वह मान होता है, जैसे कि हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में खाना जब बनता है तो कुछ न कुछ रोटियां बनती हैं। जो रोटियों की संख्या होती है वो निर्धारित नहीं होती है कि इतना ही रोटी बनती है। अगर बाय द वे निर्धारित भी होती है कि हमारे घर में 25 रोटी बनती है, ठीक है। अगर हम लोग 8 लोग हैं, 25 रोटी बनती है या 24 रोटी बनती है, तो 24 रोटी में कोई मायने नहीं है कि सभी लोग एक बराबर रोटी खाते हैं, है ना। कोई 5 खा सकता है, कोई 1 ही खाएगा, कोई 2 खाएगा, कोई 3 खा सकता है। तो एक जो अनुमान होता है कि हम 3-3 रोटी का औसत अगर सबके साथ लेके चलें तो चलिए 8 तरीके 24 रोटी हो जाएगा। 8 लोगों में 24 रोटी हम बना देते हैं। लेकिन उसी में किसी ने 4 खा लिया, किसी ने 5 खाया, किसी ने 1 ही खाया, 2 खाया, है ना। खाए सभी लोग खा लिए, 24 रोटी में 8 लोग खा लिए। तो इनके बीच का जो एक औसत निकाला जाए कि जैसे पर व्यक्ति कितने लोगों ने खाया। हम कहते हैं अगर किसी ने 1 रोटी खाया, किसी ने 4 रोटी खाया, 2 लोग मिलके 5 रोटी खाए। किसी ने 1 खाया, किसी ने 4 खाया, 2 लोग मिलके 5 खाए। तो इनका जो औसत होगा, एकदम बराबर भागों में 2 लोग हैं, बराबर भागों में 2 लोगों को बांट देना। यानी 5 रोटी है, 2.5 इनका औसत हो गया। 2.5 ये खाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं दोस्तों, तो सभी लोग जोड़ते हैं कि बोलते हैं गाड़ी का औसत क्या है, एवरेज क्या है, गाड़ी का एवरेज क्या है कि मतलब कितना एवरेज दे रही है गाड़ी। तो होता क्या है, जब हम लोग स्मूथ और अच्छे रोड पे जब चलते हैं तो हमारी गाड़ी का एवरेज मान लीजिए 60 का आता है। अगर बाइक है तो 60 का आता है। वहीं खराब रास्ता हो, एकदम बेकार हो, क्लच गियर बार बार यूज करना हो, तो वहाँ पता चलेगा 40 की एवरेज दे दी। तो दोनों का जो औसत ओवरऑल मिला के आया, एक बार 40 की दी, एक बार 60 की दी। 1 घंटा तक मान लीजिए हम 40 का एवरेज लिए, 1 घंटा तक 60 का लिए, तो दोनों का जो एवरेज होगा ना, वो दोनों का जो कंबाइन एवरेज देखा जाएगा तो वो 50 का होगा। क्योंकि एक का 40 का था और एक का 60 का था। दोनों के बीच वाला जब निकालेंगे यानी 50 का 10 इसमें से ये इसको दे देगा तो ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। तो ये एवरेज का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं हैं उनका एक बीच की संख्या निकालना जो कि सब में बराबर के रूप में मिल सके। जैसे एक बात कहते हैं औसत, देखिए हमने लिखा है सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम औसत या मध्यमान कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। जैसे हम आपसे एक बात करें, 1 2 3 4 5, अगर इनका औसत निकालना हो दोस्तों तो मध्यमान औसत को ही मध्यमान कहते हैं, मतलब जो बीच वाला मान है। लेकिन कंडीशन क्या है कि सजातीय राशियाँ हों, एक क्रम में हों। अगर सम संख्याओं में है तो सम संख्याओं में हो, विषम में है तो विषम में हो, क्रमागत संख्याएं में है तो क्रमागत में हो, लेकिन सजातीय पद में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपसे बोले 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 4 है, इसमें बताइए औसत क्या है, चाहे मध्यमान क्या है। तो आप देखेंगे मध्य में बीच 5 है तो आप कहेंगे मध्यमान 5 है, ये गलत हो जाएगा। जब तक कि वो राशियाँ सजातीय पद में नहीं होंगी, सजातीय पद में नहीं होंगी, तब तक हम औसत या मध्यमान नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब मध्यमान का मतलब वो होता है
कि जो इनके बीच में स्थित हो लेकिन राशियां सजाती हों, जैसे 1 2 3 4 5। इसका जो मध्यमान या जो औसत होगा वो क्या होगा, 3 होगा, एक तरीका। और जैसे मध्यमान का मतलब होता है सबको, औसत का मतलब बराबर रूप में बांट देना। जैसे एक बात बताइए, ये 4 है, अगर 3 औसत हो रहा है इसका तो कैसे हो रहा है, ये 3 है तो ठीक है, ये 4 है, 3 से 1 अधिक है, ये अपना 1 इसको दे देगा तो ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। ये 5 है, 3 से 2 एक्स्ट्रा है, ये अपना 2 निकाल के इसको दे देगा 1 वाले को, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। यही होता है औसत। लेकिन क्या बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 है, 2 3, ये देखिए इसमें औसत बोला जाए चाहे मध्यमान तो आप कहेंगे 2 है। क्यों है? क्योंकि ये छोटी राशियां हम समझ सकते हैं, 3 वाला 1 इसको दे देगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, सभी बराबर हो गए। और राशियां सजाती हैं, एक पद में है, जो बीच वाला है यही मध्यमान हो गया। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, अगर बड़ी संख्याएं दी गई हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं दी गई हों, बड़ी से बड़ी संख्याएं दी गई हों, तो इसका एक फार्मूला होता है औसत निकालने का। वो होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी पदों की संख्या। संख्याएं जितनी भी दी होंगी सबका योग करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या से भाग दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 इसका औसत बताया, सभी संख्याओं का योग करेंगे और 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे, वहीं इसका औसत आएगा। जैसे ये संख्याएं हैं 2 1 3 3 6 4 10 5 15, अब 15 इनका योग हुआ और इस 15 में 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 तिहाई 15, 3 इनका औसत आ गया, एवरेज आ गया, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि 1 से लगाए 100 तक की संख्याओं का, 100 तक की संख्याओं का औसत बताइए, क्या बताइए, औसत बताइए। तो आप समझ रहे हैं कि 1 से 100 तक की संख्या का औसत बताना थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको 1 से 100 तक की सारी संख्याओं का योग करना होगा। आप 1 से 100 तक की सारी संख्याओं का योग करेंगे और आप जानते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याएं हैं तो 100 से आप भाग देंगे। तो आप 1 से 100 तक की संख्याओं का योग करना, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36, है ना। ऐसे जब करेंगे 36 9 45 10 55, तो दोस्तों 10 तक जाने में ही हमें 10 सेकंड लगेंगे। आप 100 तक जाएंगे 2 मिनट 3 मिनट से ऊपर लगेंगे ऐड करने में आपको। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग हम निकालते थे, हमने नंबर सिस्टम में बताया है। प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है दोस्तों, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, या इन संख्याओं या क्रमागत संख्याएं बोल सकते हैं, अगर इनका योग निकालना होता है तो n + 1/2 फार्मूला होता है। योग तो कर लिए, लेकिन जब औसत निकालते हैं तो योग बटे पदों की संख्या, तो ये होता है योग n + 1/2, अब पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या मान लीजिए n है तो n से n काट देते हैं तो n + 1/2 इनका औसत निकल जाता है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं दी गई उनका औसत निकालना हो तो हम n + 1/2 कर देंगे, यही इनका औसत होता है, ठीक है, यही इनका औसत होता है। इसी तरह n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछ लिया जाए, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। ऐसे दोस्तों अगर पूछ लिया जाए हमसे कि 100 तक के वर्ग का औसत बताइए, तो आप जानते हैं औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसके पदों का योग कैसे करेंगे? अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं वर्गों के रूप में दी गई हों तो इनका आप कैसे जोड़ेंगे? 1 एकम 1, 2 दूना 4, 4 1 5, 3 3 9, 9 5 14, 4 चौको 16, 14 16 30।
तो ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों तो 100 तक जोड़ने में बहुत समय लगेगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो करना होगा, तो योग का जो फार्मूला हमने बताया है n+1 2n+1/6 ये होता है। लेकिन इनका जब औसत निकालना होगा, वर्गों का औसत, तो आप जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी n। तो जब n से भाग देंगे n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस ये बचेगा n+1 2n+1/6। ठीक है। इसी तरह दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के घनों का भी योग होता है, फार्मूला n+1/2 होल का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर। तो जब यहाँ भी आप n से भाग देंगे तो आप n से n कैंसिल कर देंगे, और इसका हमने वर्ग कर दिया है, वर्ग किया है, तो ये हो गया n+1 का वर्ग बटे ये हो गया है 4। ऐसे ही n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग जो होता है n+1 होता है, n+1 होता है। जैसे हम आपसे कहें 2 4 6 8 10, इसका आप योग बताइए, इसका आप योग बताइए। तो आप देखेंगे 4 2 6 6 12 8 20 10 30, कितना होता है योग 30। तो इसी को हम लिख सकते हैं n+1, मतलब 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितनी 5, और 5 का गोया 5 1 6 में 6 5 30, जोड़ेंगे तब भी 4 2 6 6 12 8 20 10 30। तो ये होता है पदों का संख्याओं का योग होता है सम संख्याओं का। लेकिन जब सम संख्या का योग न पूछ के बोला जाए कि इनका औसत बताइए, क्या बताइए, औसत बताइए, तो ये होता है n+1, n+1। क्योंकि यहाँ पे जब औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या जब करते हैं तो n से n कट जाएगा, तो क्या बचेगा n+1। यहाँ भी आप देखेंगे इनका औसत मध्यमान क्या है, बीच में 6 है, और पदों का संख्या कितना है 5, आप +1 कर देंगे तो यही औसत आ जाता है 5 1 6, देख रहे हैं 5 1 6। तो ये दोस्तों हमारा इसका परिचय से संबंधित क्लास थी, जो औसत में हम लोग क्या औसत होता है, औसत में प्राकृतिक सम संख्याओं का योग है ना, या प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं, ऐसे ही प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, इन सब सारी चीज़ों पे हमने एक चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सवाल को हल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एडवांस तक। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।